फुटबॉल फुटबॉल के वक्त तू बोल रहा है। अरे आज मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ कि मैं ऐसे कॉलेज के लिए जा रहा था, मतलब सुबह सुबह लिफ्ट में दो औरत थे, इतने छोटे कि मुझे उन्हें ऐसे नीचे ऐसा देखना पड़ा लिटरली। भाई वो छोटे नहीं थे, लंबा है मेरे लिए वो छोटे हैं। भाई ये कौन सा किस्सा हो गया? हम मैं ऐसे सोचा कि वो डॉट वगैरह जैसे रहते ना, तो मुझे पता नहीं। हाँ एक्चुअली बहुत छोटे थे, मेरे इधर तक आ रहे थे इधर तक। बहुत किया हुआ। तो लिफ्ट में इतना ऑब्जर्व कर लिया मैंने। लेकिन रिजल्ट का फायदा हुआ। चलो आज तो कुछ नहीं सीखता मैं, आज पढ़ाई करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स का होमवर्क किया है क्या सबने? हाँ मैम किया। D5 हो रहा है। बताओ विनीत, गायत्री। घर जाके मैं बहुत मारने वाली हूँ। अरे मुझे टाइम ही नहीं मिला था। टाइम नहीं मिला। आज भी नहीं मिलेगा। D5 और वो फाइंड करना था ना दोनों का। यस यस। हाँ किया। किया क्या? हाँ मैम। पक्का? हाँ मैम। मैं चलो। ऑनेस्टली बोलता हूँ, तू बोलना। मैंने अपनी किया। चलो चलो आगे चलते हैं। होमवर्क कौन कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख लो तो। अच्छा सोहम, आपका ये हुआ है कि थर्ड चैप्टर परसेंटाइल वगैरह, मतलब थोड़ा सा बेसिक आइडिया है क्या आपको? ठीक है चलो। इजी है वो, इजी है। इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है। लैट का मैथ्स आ गया मतलब याद है। आता ना लैट का वो। हां लैट का मैथ्स। अच्छा, कल डिसाइल का फॉर्मूला लिखा था ना आप लोगों ने? डिसाइल का लिखा था ना अर्णव, विनीत? हां नहीं मैंने नहीं किया। डिसाइल का फॉर्मूला लिखा था। डिसाइल के नीचे स्पेस है कि पूरा है? क्यों नहीं है स्पेस? वहां पे परसेंटाइल का कंटिन्यू करोगे, पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। अलग से नहीं करोगे, उसी टेबल में कंटिन्यू करोगे। डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ओके हाँ चलो, मैं एक सेकंड ना एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको। ये देखो, जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं ना, जस्ट 2 सेकंड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, दैट मीन्स हम कोई भी डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट्स में। तो दो फॉर्मूलेज होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, एक होगा इंडिविजुअल सीरीज, एक होगा डिस्क्रीट। जहाँ पे ग्रुप्ड डेटा नहीं है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन दिया आपको वो सॉल्व करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो। लेकिन जहाँ पे आपको रेंज में दिया रहेगा या फिर क्लास में दिया रहेगा, ऐसे 0 to 10, 10 to 20 ये रेंज होती है ना, उसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कंटिन्यू सीरीज का ये वाला फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना कंटिन्यूस डेटा के लिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ऑब्जर्वेशन डिवाइड करके एन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन आपका किस में लाइन कर रहा है, वहां से फिर आप उसमें फॉर्मूला लगाने वाले। तीनों के फॉर्मूले सेम है। अगर आपको एक क्वेश्चन मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी, टाइम हुआ तो। सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डिसाइल में क्या होगा? 10, डी फॉर 10। परसेंटाइल के केस में 100। ओके सो अगर आपको कोई एक क्वेश्चन भी अगर समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। परसेंटाइल के केस में सेम होगा 100। सिर्फ आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, और इधर कंटिन्यूअस का। क्वेश्चन के दो ही पैटर्न है, या तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस। ओके सो ये आपके सारे इस साइड के जो भी फॉर्मूले है ये इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूअस के लिए, और इस साइड के जो भी है ये आपके कॉन्टिन्यूअस वाले। ओके चलो एक बार नोट डाउन कर लो, अभी परसेंटाइल का क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा। परसेंटाइल के केस में आपका डिनोमिनेशन हमेशा 100 होगा, क्वार्टाइल के केस में हमेशा डिनोमिनेशन 4 होगा। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? कितने नंबर्स है? हाँ, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो नोट डाउन करो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ नीचे करो। अच्छा ये सारा ही बाकी है क्या? हाँ ठीक है। ये चलो फॉर्मूला एक बार सब एक जगह पे सिस्टमैटिक वे में नोट डाउन कर लो, तो फिर आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट का टेंशन नहीं है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन बनता है बताया वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट, वो मेरे
वो बोला कि वो एक इतना अजीब अजीब क्वेश्चन था, वो बोला फाइनल एग्जाम में डालेंगे इस वक्त। क्या चल रहा है वो तुम लोग का? हस्बैंड दोनों साइको है। चलो मेंटल हॉस्पिटल में करना चाहिए दोनों। मेंटल हॉस्पिटल भी कम है शायद, उधर भी नहीं दोनों ज्ञान मेरे दिखेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों पागल है। पहले तुम लोग फॉर्मूला लिखो, बात मत करो। साइंस में अगर शादी भी वो मतलब ऐसे बराबर ढूंढ के कि एक तो पास होगा। हे, और वो बाउंसर उनके वाइफ को बहुत ऐसे देखते ही रहता है दिन भर। ये क्या, इन लोग तुम लोग कॉलेज क्या क्या ऑब्जर्व करने जाते हो, मुझे आज तक समझ नहीं आया। यार वो बाउंसर इनके बहुत वैसे देखते देखते हैं। रहता है। बाउंसर तो खुद की मतलब कॉलेज समझता है। वही इधर लेक्चर नहीं, इधर पानी नहीं भरने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, जा रहा है। इसका प्रिंसिपल भी बोलती है बाउंसर बोलता है। भाई वो किरण मैम तो बहुत कम है, सिर्फ नंदना मैम की शायद होती कभी-कभार मोदी जी का ये मेरी फोटो नहीं खींचा मैंने। लिखा क्या? परसेंटाइल का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ? हाँ मैम, हो गया। चलो एक दुकान का नाम मुझे विकास दिखा है। यार आपकी विकास सेंटर। विकास ये नाम सोहम, अभी ये दिसंबर के बाद जब आपका नेक्स्ट दिसंबर रहेगा ना, तो तब तक एक बार कॉलेज में बात कर ही लेना, ताकि आपका अभी कैसे करना चाहिए। अभी, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो अभी ही कर लो, क्योंकि मतलब non जितने भी attending क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं ना, उसको जितना आप क्लासेस में टाइम दे रहे हो ना, उतना के उतना आपको सेल्फ स्टडी में देना पड़ेगा। एडमिशन ले ले, पेपर भी नहीं आया तो भी चल देखती है ऐसी कॉलेज में। हाँ हाँ वो भी सही है। मैं भी शायद से 12th में अटेंड ही नहीं करूँगा कॉलेज। नहीं, पर उसका क्लैट का है ना, और अभी नहीं, नेक्स्ट इसका- दिसंबर में ही एग्जाम रहेगा। रहेगा ना सीए का। वही अगर छोड़ तो विकास है विकास विकास। विकास। चलो करूँ क्या स्क्रॉल डाउन? हाँ। यहाँ पे है ना बाकी इधर ही है। मैं डबल डबल चेक करूँगा, कभी मुझे मालूम रहता था आज मतलब क्लास से जल्दी होगी, मैं तो? आता नहीं था। चलो एक बार इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों का मीनिंग लिख लो तो फटाफट। पूछते हैं क्या डिस्क्रीट सीरीज का? नहीं नहीं, ये जस्ट आप लोगों के, इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है क्या? कोई नंबर दो बार होता है क्या? नहीं होता है। कोई नंबर अगर 78 है, आगे वापस 78 होगा क्या? नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक ही फ्रीक्वेंसी है। इंडिविजुअल में ऐसा हो सकता है 2 4 6 8 2 6 8 वैसा हो सकता हाँ, तो अगर वैसा होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए रहेगा उसे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में। है। तो इंडिविजुअल में अगर 2 बार दिया है तो एक ही बार लिखो नंबर को, ऐसा ही बोल रहा है। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वैसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज जब आप मतलब हायर लेवल में स्टडी करोगे, तब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिए रहेगा तो आपको वो सीरीज को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? टेबल के फॉर्म में, कि अगर 2 दिया है तो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स कोई नंबर रिपीट हुआ है, ऐसे। आज मैम इसके बाद एसपी करना क्या मतलब ओसीएम? आई थिंक हम लोग का अभी टाइम है ना 5 ज़्यादा PM हो तक, जाएगा। हो जाएगा आराम से। नहीं तो मतलब एसपी अपन कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एसपी का आप लोगों का परसों बात, ओसीएम भी कर लेंगे, एक्सरसाइज ही तो है, थोड़ा सा कर लेंगे प्रैक्टिस। क्योंकि एसपी का एक्सरसाइज के साथ ओसीएम का हम मन से लिख सकते हैं, ऐसे वाला है। SPP हाँ का क्या, ऐसा नहीं है। एसपी के लिए जो आपका हाँ। फिगर है, जो चीजें है, वो आपको वही मेंशन करना है, वैसा है। चलो अच्छा, सूरज लाइव अटेंड कर रहे हो? मैंने किधर तो ऐसा देखा था मैम, क्या? 2 बार ऐसे वो मोड में होता है, आप जो बोल रहे हो ना, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस रहते हैं ना। इस साल ही मैंने किस हाँ, मीन मीडियन मोड, मोड के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? मोड याद है क्या? मीन मीडियन मोड, उसमें क्या रहता है, कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। कि मैथ्स में तो याद ही नहीं आ रहा। हाँ, तो मीडियन, मीन मीडियन मोड आपका इसी में होता है, मैथ्स में ही होता है। ये तो सिर्फ मीडियन है ना? नहीं नहीं, ये उसने जो वो क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। कभी 10th में वगैरह आपको पूरा अगर सेंट्रल टेंडेंसी का होगा ना, मीडियन, स्टैटिस्टिक्स
नहीं तेरा सीबीएसई था तो भी तुमको भी होंगे क्या? मीन मीडियम हाँ था ना। 11th 10th में तो रहता ही है सबको। हमें तो ऐसा भी था कि ये दिया है सबमिशन फ्लैट वालों का सिलेबस क्या है एग्जैक्ट सोहम? अभी आपका सिलेबस क्या है? अच्छा 4 है ना? थोड़ा हाइट वाला। लेकिन उसका बहुत सारे सब हमें ऐसे भी था कि ऑलरेडी ये सब सब सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। अभी हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें बहुत उसमें सारा ऐसे चैप्टर बहुत सारा 10th में ऐसा था कि P50 पूछा है, हाँ ये निकालो वो निकालो, ऐसा वैसे भी आता है। P50 दिया और दे के रखा ऑलरेडी, हाँ और फिर कैलकुलेट ऐसे हाँ frequency हाँ कितनी ओके है ओके वैसे, ओके या यस फिर यस मिसिंग फ्रीक्वेंसी हाँ हाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी यस 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 सूरज, अगर आज की क्लास में आपका एसपी का नोट्स नहीं होता है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके हाँ वो नीचे क्या लिखा है इनटू कहाँ? अनग्रुप डेटा इनटू इनटू एनी ग्रुप और क्लासेस। इंडिविजुअल सीरीज क्या होगा? जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्क्रीट में ग्रेटर देन 1 फॉर ईच आइटम। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? बताओ तो क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट सीरीज में मतलब जो ये रहते नंबर्स हाँ वो कंटीन्यूअस नहीं रहते नहीं रहते। हाँ कंटिन्यू में कंटिन्यूअस रहते 20 30 40 50 मतलब हम क्लास की बात कर रहे हैं, एक रेंज की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में आपका रेंज आ जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में एक पर्टिकुलर नंबर है आपके पास। ओके चलो क्लियर है? कौन सा टफ जा रहा है सब्जेक्ट इसमें इसमें क्लाइंट में क्वांटिटी टेक्निक्स मॉक टेस्ट हुई क्या आपकी नहीं हुई अभी नेक्स्ट वीक और एक है उसमें रहता कितने है बजे से कौन सा मैथ्स नहीं, उसमें एग्जैक्टली पूछते क्या है कि अरे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में वो भी रहेगा फिर वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज वगैरह टाइप ऑफ ये चलो, वो सब। वैसे तो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ध्यान रहेगा तो भले ही मत लिखो, वरना एक लाइन में नोट डाउन कर लो। सीए कौन सा नंबर ये नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड का अपने जेडब्ल्यू नहीं है फिर यूपीएससी आता अपना फिर फिफ्थ पे कोई दूसरा आता 6 7 पे ये 8 9 का आईटी में बाकी है क्या? सीए ऐसे हार्ड नहीं कंसिस्टेंसी वाला नहीं तो होता उसमें पास मतलब हो सकता है 50% ही चाहिए कंसिस्टेंसी चाहिए आजकल लोगों का ऐसे मतलब एग्जाम का देखा ना स्कोर 324 आउट ऑफ 400 322 आउट ऑफ 400 आता है मतलब ना? ऐसे कैसे हो सकता है? आता है मेरी क्या? दादी बोली थी पहले की तो पास ही नहीं करते थे तो अभी चार, थोड़ा सा पाँच, पासिंग सात, आठ, परसेंटेज बढ़ाया है, पहले नहीं था। 720 में से 720 मिले बच्चों को वही इतना तो नहीं हो सकता। वही दो बच्चों को मिले, एक तमिल का था और एक आंध्र प्रदेश का। और वो बच्चा चलो चले क्या क्वेश्चन में कंप्लीट? वो आकाश में पढ़ा है अर्णव? चैतन्य में भी पढ़ा नहीं इनमें से किसी में भी नहीं पढ़ा स्टडी किया होगा उसे सही है। आजकल मतलब मेरी दादी बोली ना पहले मैं देखती थी ऐसे एग्जाम का वो सीए तो निकलते ही नहीं थे, बहुत कम ऐसे 8-10 अटेम्प्ट दादी के टाइम बहुत पीछे था चलो तुम लोग लिखने की स्पिरिट बढ़ाओ। ऐसे बात करते करते अगर पेपर दोगे ना तो फिर तो अभी एग्जाम है ना 3 तारीख से। 1.5 घंटा है 25 मार्क के लिए 1.5 घंटा हाँ ये और वो मैं बोलती कोई के बच्चों को 15 मिनट में आधे घंटे में हो जाता पर हम गारंटी नहीं देते ये लो मिनिमम 1 घंटा बैठना ही हाँ बैठना पड़ता है। और फिर वो फेल होते हैं 15-20 मिनट। लेकिन अभी दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन 80 मार्क्स का पेपर होता है ना तब 3 घंटे में मैनेज करना, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस ज्यादा करो। ऐसे मत सोचना कि 1.5 घंटा टाइम है तो। हमें तो पता नहीं बहरे सर इकोनॉमिक्स को कैसे निकालेगा, इससे निकालेगा। चलो आ जाए क्या क्वेश्चन में? मैम एक थोड़ा सी बचा है। हाँ तो बात मत करो, राइट फास्ट। तो बोला फाइनल एग्जाम तो फोटो नहीं खिंचाया, नहीं तो दिखाता लेक्चर को। भगत ने लिखा था हमारी प्रीलिम्स नहीं होंगी हैं 11th वालों की नहीं होती प्रीलिम्स। फर्स्ट टर्म होगा उसके बाद सीधा फाइनल
अभी वापस होगा आप लोगों का जनवरी में एग्जाम। नहीं है। अभी 25 मार्क्स के लिए हो रहा है ना एग्जाम, अभी मतलब यूनिट हो रहा। अभी 25 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है ना, तो अभी वापस होगा ना 50 मार्क्स का। हाँ तो वो फर्स्ट टर्म हाँ। और फाइनल। उसके बाद नहीं होगा, सीधा फाइनल। हाँ सेकंड यूनिट नहीं, सेकंड यूनिट मतलब प्रीलिम मतलब वो नहीं होता, ये अलग ही चलते हैं। अरे वो बोले नहीं तो ऑप्शनल तो किरण मैम बोली अगर तुम्हारी यूनिट टेस्ट वन में अच्छे मार्क्स आए या हाँ। टर्म वन में भी आए तो फिर तुम्हें यूनिट टेस्ट टू की देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं है, सिलेबस अलग रहेगा और एटलीस्ट सिलेबस रिवाइज होता है टेस्ट देने से। चले वहाँ पे तो टेस्ट भी नहीं दिया तू भी ये करते तो ये बात ही अलग है। कंप्लीट। चलो कुछ बच्चों को देखा है एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर फाड़ देते हैं साइंस का ही वापस देखना ही नहीं है ऐसे। हाँ वैसे इतना फाड़ते हैं कि कुछ एक शब्द भी दिखे ना पेपर का। और बच्चे जलाते पेपर, गलत है। चलो कल हमने आई थिंक डिसाइड किया था ना इस आज परसेंटाइल परसेंटाइल। चलो क्या है कि स्नैपचैट में फालतू में डाउनलोड किया है, बेकार मतलब कितने स्नैप भेजते दिन भर। मैं अरे वो बस एक ही रीजन के लिए तू वो फायर जैसा लोगो देखता ना उसके लिए स्ट्रिक्स। हाँ स्ट्रिक्स के लिए, स्ट्रिक्स मेंटेन करना है जीवन में, स्ट्रिक्स। चलो आ जाओ। अरे दोस्ती बढ़ाने के लिए ऐसे भेजते हैं क्या, पढ़ाई कर लो। चलो और बोलना अगर काम नहीं होगा तो सोहम की थोड़ी सी हेल्प कर दो लिखने में। भाई ऐसे है, ऐसे अपन जाएंगे तो बात करेंगे नहीं पर इसमें चैटिंग इसमें करेंगे। हाँ आजकल ये बहुत हो गया है ना सोशल मीडिया, मतलब अगर किसी पर कोई पर्सन फेस टू फेस है तो उससे हम बात नहीं कर रहे हैं, और वही इंस्टाग्राम में है तो मैं किसको जानता नहीं तो भी इसमें एडिट हुआ स्टूडेंट आ जाता। वो आपको ऑप्शन देते हैं, अगर आपको ऐड बैक करना है वो आपको ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको करना है या नहीं है। अच्छा ये अपने भी आता है। चलो चलो परसेंटाइल आते हैं, स्नैपचैट छोड़ो। मैं मोबाइल ना कल से सर को बोलूंगी, मंडे से आप लोगों का लेक्चर है ना, सर को बोलूंगी यहाँ सबका मोबाइल एक डब्बे में जमा कराओ, एक प्रॉपर बॉक्स रहेगा आप लोगों का मोबाइल के लिए। स्पेशली विनीत और अर्णव का दे दो तो मोबाइल इधर, अगर मम्मी पापा का पेरेंट्स का कॉल आए तो मैं बता दूंगी। अभी भी और पहले से था मोबाइल में वजह से जिंदगी खराब गई, रिश्ते खराब, और उसके बाद भी वही अभी मैम को देना नहीं हो रहा है कि ठीक है मैम आप ले लो। कभी था लेकिन इतना नहीं करते थे। एडिक्शन है नहीं मतलब और मुझे बहुत मेरे ऐसा पापा लगता है बोलते थे आजकल मतलब हमारे पास फोन नहीं था परिवार में सब लोग बैठे सब मोबाइल में रहते हैं, मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग एकदम कम है जो नहीं देखते हैं, हाँ। सब मोबाइल में रहते हैं। ऑब्वियसली तो आप भी तो वही करते हो ना। चलो परसेंटाइल की बात करते हैं, कीप क्वाइट, डोंट टॉक नाउ। अब नहीं है वो मोबाइल से बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोग। ठीक है, कल से फिर ये वाला मोबाइल दे देना मुझे, मैं इसके बदले एक कीपैड दे दूंगी वो यूज करना। चलो परसेंटाइल का मीनिंग क्या होता है, आप होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 100 पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में, तो आपको लाइन कितनी ड्रॉ करनी होगी। अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 99। जैसे हमने क्वार्टाइल में देखा था कि अगर मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 2 3, अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो तो 5 पार्ट्स हो जाएगा। वैसे डिसाइल में कितनी लाइंस, 9 लाइन। तो परसेंटाइल में हमें देयर आर 99 परसेंटाइल गिविंग 99 डिवाइडिंग पॉइंट्स। 99 परसेंटाइल जब आप ड्रॉ करोगे तो वो आपको कितने पॉइंट्स देगा, 99 पॉइंट्स देगा, और आपके डिवाइडेशन में एक सिंगल डेटा कितना होगा, 100 होगा। क्लियर है क्या, ये आपके परसेंटाइल का मीनिंग है। आपको सिर्फ परसेंटाइल का मीनिंग ध्यान में रखना है। और एज यूजुअल जो हमारा क्वेश्चन था, जो उसके पहले जब हमने फॉर्मूला देखा था तो हमने क्या देखा था, क्वार्टाइल में क्या था बताओ तो, n+1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, डिसाइल में ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये k क्यों लिखा है बताओ तो, यानी वो 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, जो नंबर आपको निकालने बोला गया है। ओके, n+1 सेम रहेगा। हाँ, n क्या होगा, जितना नंबर, जितना आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिसका टोटल आपको निकालना है वो आपका किस में आएगा,
एन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसके पहले जब हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, डिसाइल, डिसाइल में आपको आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस वहां पे यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, के से। के क्या होगा, जो आपको निकालने देगा P1 से 99 तक जो भी नंबर आपको निकालने बोलेगा उसको आप के से रिप्रेजेंट करोगे। n+1 सेम है, एंड जो नंबर दिए रहेगा वो नंबर आप क्वेश्चन में से लेंगे, डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला लिखते वक्त साइज ऑफ के लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो हाँ। डायरेक्ट 10+1/100। नहीं नहीं, साइज ऑफ, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो साइज ऑफ के ये आपका प्रॉपर, अगर नहीं भी लिखते हो तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, बट लिखने की आदत रखो। और लास्ट में ये तो लिखना ही है कंपलसरी, इस nth ऑब्जर्वेशन, जो आपका आंसर आ रहा है वो डायरेक्ट आंसर आता है क्या, नहीं, वो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई करता है वो आपको देखना है, ओके। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इंडिविजुअल का है और ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो कंटिन्यूअस का है, पहले हम इंडिविजुअल देख रहे हैं, ओके। चलो अच्छा, ये जो होमवर्क दिया था ये हो गया ना आपका, डिसाइल 8 वाला, हाँ, हो गया। क्या है सर उसका? 40। चलो सूरज का सही था, अपने दोनों का गलत था। मेरा तो होशियार है उसका मतलब, मैथ्स अच्छा है, लॉजिक में अच्छा बहुत होशियार है। होशियार है। इसको मतलब मुझे नीम का पेड़ आटे का तो वो नहीं पीसेगा, और अन्ना मुझे आंसर देगा। तुम ऐसे थोड़ी यार, जरूरी उसको नहीं है। ध्यान से सुना नहीं मैं। चलो चलो आ जाओ, दोनों को सुना था। सर साइन किया है। तुम लोग के मुंह में ना टेप लगा के रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो विनीत, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, P40 निकालना है। क्यों नहीं, फाइंड द, Find P40 for the following data. हाँ 10, 10, 15, 8, 16, 19, 11, 12, 14, 19 सब टोटल कितने हैं, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस में अरेंज करोगे, स्टेप 1 है आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। सबसे पहले 8 लोगे, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 13 क्यों नहीं लिया, नहीं है। हाँ 13 नहीं है, वेरी गुड। चलो P40 इन्होंने निकाला है, हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, चलो P50 लिखते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, साइज ऑफ, के साइज ऑफ 50 n+1, वही मैं पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में लिखना है क्या साइज ऑफ के। अगर सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा आपको तो, लेकिन अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे, ओके। चलो 50 ऑब्जर्व, चलो सॉल्व करते हैं। 40 हमें लेना है, साइज ऑफ 50, यस, एन कितना है 9, हाँ चलो करो तो, डिवाइड करो, उनके आंसर में नहीं जाना है हमें, हमारा आंसर निकालना है। साइज ऑफ 50 हर जगह लिखोगे, स्टेप के ही नंबर है, 10 डिवाइडेड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। चलो बताओ तो, 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 10 आएगा क्या, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, हाँ 50 को 50 यहाँ से आगे आप लोगों का स्टेप है, चलो बताओ सबका अलग अलग, हाँ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1/10, ओके। अच्छा आपने 0 0 कट किया, निकालो नोटबुक, निकालो नोटबुक में सॉल्व करो। चलो आपने 0 0 कट किया, अर्णव आपने कैसे सॉल्व किया है, मैंने तो 50 और वो 100 को ऐसे कट कर नहीं मैंने 0 0 कट नहीं किया, तो मैंने 10 1 जा 10, हाँ। और 10 10 जा 100, ओके तो 1/10, ओके 1/10 आपका आंसर आया। इसने कैसे किया अर्णव ने? मैंने 50 और 100 को ऐसे कट कर दिया। ओके हाँ मानते हैं। फिर एग्जाम में वो दिखाना पड़ेगा ना कैसे हुआ। हाँ ये सारी स्टेप्स, इसीलिए यही मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा कट करके भी दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा। आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो क्या होगा, 50 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो 50 हमारा 50 इंटू 10 दैट इज 500। हाँ बोलो, सब अलग अलग किए तो आंसर सेम कैसे आएगा? आंसर सेम आएगा ना, क्यों नहीं आएगा।
बस आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है, कल जो गलती हुई थी वो नहीं करोगे। जैसे मैथ्स में पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, साइज ऑफ, चलो यहाँ 50 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने 50 को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे कितना आएगा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। चलो आपका ऑब्जर्वेशन फिफ्थ आया क्या? चलो आपने अलग तरीके से किया फिर भी आंसर 50 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। चलो गायत्री आया समझ में कि फिर से बताऊं एक बार? फिर से बताऊं? ठीक है, चलो क्वेश्चन समझो पहले। अभी तक हमने क्वार्टाइल में 4 लिया था, डिसाइल में 10 लिया था, यहाँ पे क्या लेना है? 100 लेना है। कितना है नंबर, कितना है? n इज इक्वल टू 9 है। आपको क्या करना है, फॉर्मूले में सिर्फ आपको जो नंबर दिया है वो नंबर डालना है। इसने क्या लिया है? P40 लिया, हमने क्या लिया है? 50। हमें बुक का तो ये तो सॉल्व करना ही है, साथ में हम हमारी प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। ओके, P50 इज इक्वल टू आपने लिखा n+1, दैट इज 9+1, कितना होगा? 10। 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। 50 क्यों लिखा है मैम? क्योंकि भाई हमें क्या निकालना है? P50 निकालना है, इसलिए हमने क्या लिखा है? P50। ओके, अब आपने बोला यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? ये तो या तो ऐसे सॉल्व सकते हो, 10 1 जैसे विनीत ने बोला था 10 1, अब यहाँ है 10, ठीक है। ये 10 को वापस से आप क्या कर रहे हो? देखना तो इधर, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, आंसर वही आएगा। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 50 है, डिवाइडेशन में है ना, मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 50 इंटू 100 ऐसे नहीं करना है, 15 इंटू 10 क्या करोगे? 10 1 10, 10 5 लास्ट में आंसर कितना आया? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। मैंने जो आपको बताया था, जस्ट अ सेकंड, ओके, मैंने क्या किया था? मैंने क्या किया था? ब्रैकेट ओपन करके 50 को 10 से, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया मेरा आंसर? सिंपल, कुछ भी नहीं, 500 इंटू डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट कर दिया, आपको क्या आया? ऑब्जर्वेशन फिफ्थ। सेम है, हाँ बोलो। इसमें अभी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 1/10, तो 10 1 सा 10 5 सा, हाँ, तो सीधा 5 लिखूं कि इसको सॉल्व करके बताना पड़ता है? वहां पे ऊपर कट करके 10 1 जहां अपन ने आपने लिखा है ना, हाँ वहां पे लिखो 10 5 ऑब्जर्वेशन कितनी आई है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, हाँ, साइज ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? 12। देख लो सारे क्वेश्चन सोहम ऐसे ही सॉल्व होंगे। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आया, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, देखना है 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में हमारा नंबर है 12, तो आंसर हो गया 12। ये एकदम सिंपल है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, और इंडिविजुअल सीरीज है इसीलिए और सिंपल है। कंटिन्यू सीरीज में एक स्टेप और होगा क्योंकि उसमें क्लास रहता है, इसीलिए सारे इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ये तो अभी मुझे लगा वर्किंग करेंगे एक दो साल फिर प्रॉफिट। किसको बेस्ट विशेस दे रहे हो भाई? वो अरुण शर्मा कहते हैं, उसने भी कर लिया, मतलब कोई भी तुम बुक रेफर करो, इतना कुछ ज्यादा लेता नहीं, और डेली समझना चाहिए और डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो P60 निकालो तो अपने को ये सब आता नहीं, क्योंकि अपना फास्ट, तेरे भाई को जो जेडब्ल्यू वाले करते हैं ना, उनका मैथ्स पक्का हो जाता है, और मैथ्स पक्का हो गया फिर कुछ सेटा नहीं। चलो P60 निकालो तो लॉजिक पक्का होता है। तेरे भाई को ऐसे मतलब एमबीए ऐसे होगा, एमबीए का वो ऑब्जर्व और लाइवर क्वेश्चन ना, ऐसे मिलता है, देखना ज्यादा तो फॉलो हो, तो ज्यादा भी वो अभी वो अपने अभी तो दिवाली में कहाँ पे है? उसका क्या एड्रेस लिखना वहाँ पे जाना, इनके सीधा आया एक बार 12th के बाद बाहर, फिर बाहर ही हो जाता है। उसका मतलब होता ही नहीं, अभी आज दिन के ऊपर कभी भी आज दिन के ऊपर होता नहीं होगा।
मेरा पैसा होगा चलो अभी P60 निकालो, फिर मैं बताती हूँ एक एक का भविष्य क्या है। वो वाला एफएमएस का भर रहा फॉर्म का आया किसका कर लिया कैट का एफएमएस भी अच्छा है रे चलो इसके बाद आपका डिस्क्रीट सीरीज भी एक आज कवर कर लेते हैं। 14 चलो 14 कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन आया? 14 सॉरी 8th या नो ये 6 number of observation. 7-8 लाख वगैरह ओके 6 number of observation 14 करेक्ट। हाँ देख लो क्वेश्चन फटाक से निकालो। हाँ 14 है ना। हाँ मेरा बराबर है। ये आपका 14 है। पैकेज 20-22 लाख लगते हैं चलो फिर डिस्क्रीट सीरीज में चलते हैं। हुआ क्या गायत्री? अच्छा ये जैसे आपका 60 है 10 डिवाइडेड बाय, इसको अगर डिवाइड करते हो 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/10। 1/10। 1/10 को अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? डेसिमल का हो सके 0.1 हो जाएगा। 0.1 हो जाएगा। गुड। और मैंने डायरेक्ट वो 16 to 1/10 कर दिया। 60 और इधर 6 ऑब्जर्वेशन शिक्षा क्या सीधा सीधा हां बराबर है। आया भाई अगर P7 दिया तो 7th ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन आएगा। मैंने अभी आप लोगों को इजी दिया, दूसरा भी ले सकते हैं P85 P75 मतलब P1 से लेके 99 तक कोई भी नंबर आ सकता है। कैसे डेसिमल में आता है हाँ जरूरी नहीं है डेसिमल में नहीं आएगा आंसर आपका। आंसर सही आ वो रहा आपने एक बार स्टेप बराबर के चेक आपने एक बार बोला था ना Q2 is equals to D5 is Median, equals to P50 P50 अगर ऐसा पूछा तो फिर Q2 is equals to D5 हाँ। Q2 T5 और P50 निकालो तो Q2 निकाल के हाँ लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल ये एक ही होता है बिकॉज फॉर्मूला ही है ना आपका। मुझे समझता नहीं मेरा जिसके पास कांटेक्ट नहीं है वो स्नैपचैट पे कैसे आ जाता है म्यूचुअल फ्रेंड्स के से नहीं लेकिन म्यूचुअल लोग फ्रेंड्स भी है नहीं कॉलेज के सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन तो ओके। रैंडमली कोई भी भेज रहा है हां अरे इसके थ्रू भी डेटा जाता है ना तो उसमें आता है। मेरा भी ऐसे लेकिन उनके पास कैसे आता है नहीं उसने तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था तो व्हाट्सएप से 7th स्नैपचैट पे आ गया ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन in my contacts हां वो माय कॉन्टैक्ट्स हां वही in my मेरे contacts पास तो सेव नहीं किया कॉन्टैक्ट नहीं अब देख उसने तेरा किया रहेगा ना तभी मैं उसको हाँ उसको शो करता शो है। करता है in my contacts होगा वो बहुत अच्छा। चलो अभी जो क्वेश्चन देखा था वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था बराबर है जो इसका सही है करेक्ट है। मुझे दिखा in my contacts समझ जाता हूं। इसके बाद जो एग्जाम्पल है ना ये आप लोग सॉल्व करोगे अभी सॉल्व करोगे ठीक है। P85 देख के सॉल्व नहीं करोगे बिना देख के सॉल्व करोगे ओके। चलो अभी नहीं पहले हम डिस्क्रीट सीरीज एक बार कवर कर लेते हैं फिर। चलो कैसे पता चल रहा है ये आपको डिस्क्रीट सीरीज है? अगर ये नहीं भी दिया रहेगा तो Continuous नहीं है। कैसे पता चल रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है? क्योंकि यहाँ पे x दिया है और f दिया है मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है ओके। लेकिन x में आपको क्लास मेंशन किया है क्या? नहीं क्लास मेंशन नहीं किया, कोई रेंज आपको नहीं दी है तो वो क्लास हो जाता ओके। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि कुछ स्टूडेंट है जिनकी हाइट इंच में 58 है तो ऐसे कितने स्टूडेंट है 4 जिनकी 59 है दैट इज 5 66 61 62 12 63 2 64 1। चलो आपको x और y दिया है अब हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है दैट इज CF ओके। एक CF के लिए और एक फार्मूला रहता है ना वो माइनस करने का और फिर कौन सा रहता है एक नहीं सीधा 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 आ प्लस जब डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं तो माइनस क्यों करेंगे? सर ने मैथ्स के सर ने माइनस वाला भी फार्मूला बताया था। वो कब होगा जब आप डिसेंडिंग में जा रहे हो डिसेंडिंग में तब। हां चलो यहाँ पे आपको 4 दिया है
4 plus 5 9 6 15 25 37 25 plus 14 कितना होगा 39 गुड 37 plus 2 39 39 यहाँ कितना आया 14 वो और वो n सेम होता है CF और हाँ ये आप क्यों निकाल रहे हो बिकॉज आप बोलोगे मैम हम क्यों निकाल रहे हैं हमें फ्रीक्वेंसी तो दी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या काम है क्योंकि जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है ना आंसर में तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है तो वो हम यहाँ चेक करते हैं राइट इसीलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हमें शौक आ रहा है क्या नहीं इसीलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं फर्स्ट हमें n इज इक्वल टू के ऊपर वाला जो रहता हाँ है वो हम लेना उसमें लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में ओके CF वो होता है प्रीसीडिंग यस वेरी गुड चलो क्या दिया है आपको P20 दिया है साइज ऑफ और क्या दिया है P60 दिया है चलो P30 हम निकालते हैं चलो P30 लो तो चलो P30 इज इक्वल टू साइज ऑफ 30 100th observation of 100 observation very good 30 पहले बोलता था ये विनीत बहुत परेशान करता है ना विनीत साइज ऑफ 30 एन कितना है 40 है 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ 30 ये हर बार कंटिन्यू करोगे मार्क्स आपको इसी के मिलने वाले हैं 41 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन करो तो कैसे सॉल्व करोगे 0.41 कर देते हाँ बताओ यहाँ पे जब देखो अगर यहाँ पे ये आपको कब इस डेसिमल जो मैंने जो अभी आपको डेसिमल बताया था वो आपको कब हेल्प करेगा जब ऊपर वाला नंबर आपसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो ना अब इसके पहले तो 10 अपॉन 100 था तो आपने डिवाइड कर दिया लेकिन वो सारे नंबर्स जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे डेसिमल 2 जीरो आगे लगा दोगे 0. चलो मल्टीप्लाई करो तो साइज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन अब मल्टीप्लाई करो उधर ले लेने का हाँ बिल्कुल ले सकते हो 30 है मारूंगी मैं मोबाइल यूज किया तो कॉपी में करो सबके नोटबुक में मुझे दिखना चाहिए मैम अगर उधर सॉरी कैलकुलेट नहीं किया हमने हाँ तो वो टीचर तो समझ जाएगा ना कि हमें मतलब ऐसे क्या नहीं वहाँ कैलकुलेट नहीं करना है पर नीचे आंसर तो लिखोगे ना रफ में कर सकते हो आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है आप बोले ना स्टेप्स के लिए नहीं स्टेप्स के लिए दैट इज मतलब हर स्टेप पे जैसे अब मैं क्या करती डायरेक्ट यहीं पे 41 ना लिख के 0.41 लिख देती तो वो आपका गलत हो जाता दैट मीन्स आप स्टेप मिस कर रहे हो ओके 40 चलो कितना आ रहा है गायत्री इसके बाद हम एसपी करते हैं करते 59 है ना आंसर आप बताओगे 59 नहीं 59 नहीं आ सकता 59 नहीं आएगा क्यों आएगा आंसर 30 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.41 से मतलब 30 की वैल्यू कम होगी इधर सुनो आपको कैसे पता चलेगा आंसर क्या आ रहा है पॉइंट पर गारंटीड आएगा मेरी बात सुनो पहले क्या कर रहे हो उसके बेस को समझो मैंने लिखा 0.41 अब मुझे बताना 1 ग्रेटर है कि 0.41 ग्रेटर है 1 ग्रेटर है ओके ये सही है ओके 0 अब मुझे बताओ 31 से कितना होता है 31 से कितना होता है 30 तो 31 से 30 होता है तो जब आप 30 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब जो आपका नंबर है वो डायरेक्ट आधे डिजिट से क्या होगा हाफ हो जाएगा 31 से 30 होता है तो जब आप 30 को 0.41 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 0.41 तो 50 भी नहीं है ना
30 का आधा कितना होगा 15, तो आपका आंसर 15 से भी कम आएगा। कैसे पता चल रहा है मुझे, समझ रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन आपको आगे भी काम आएगा। देखो मैंने क्या बोला 0.41, अच्छा चलो 1 को हटा दो 2 मिनट के लिए, 0.4 की वैल्यू 0.5 से भी कम है। अगर यहाँ पे दिए रहते 0.5 तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता, क्या करते, आपको पता है 30 का हाफ कितना होता है 15, करके देख लो 15 ही आने वाला है, करके देखो 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 50 आने वाला है। आपको दिया है 0.41, मतलब वो जो आपका नंबर आएगा वो 15 से भी कम, यस 12.3, 12.3, क्योंकि 31 से तो 30 होता है, यहाँ पे आपको लेस करना है, ओके मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिजिट लेस होगा आपका। ये जो 0.41 है ये पूरा 1 भी नहीं है, इस बात को समझ रहे हो क्या गायत्री? चलो अब यहाँ तो बताओ, डेसिमल में आ गया 12, अभी तक हमने किया था तो उसमें तो 12 ही था। अब बताओ 12.3 कैसे करेंगे, 12th ऑब्जर्वेशन क्यों लेंगे, हमें 3 को भी तो सॉल्व करना है ना। आएगा P30 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.3 3, 30th ऑब्जर्वेशन माइनस 12th ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, चलो आ जाओ तो कौन सा प्रॉब्लम कौन सा चालू है अपना, डिस्क्रीट वाला, ये वाला, अरे वो तो मालूम ये वाला है ना, हाँ ये वाला, इसके 12th वाले का पे, चलो ये है ना, हाँ ये बराबर, तो क्या लिखेंगे 15, और 15 की लिखेंगे मैम 60, हाँ 15 लिखेंगे क्या 12th ऑब्जर्वेशन को, 12th ऑब्जर्वेशन कहाँ 15 बोल रहे हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, नहीं अपनी अभी मतलब 12th ऑब्जर्वेशन है तो कौन सी लिखेंगे, ये 15 वाला, तुम लोग वहां क्यों जा रहे हो, कौन से क्वेश्चन में, हाइट वाले क्वेश्चन में है ना 12.3 आंसर आ रहा है ना, तो पहले 12.3 को सॉल्व करोगे ना। हाँ हाँ और उसके लिए तो लगेंगे ना अपने को 12th ऑब्जर्वेशन, हाँ तो 12th ऑब्जर्वेशन लो ना, किस में आ रहा है 12th ऑब्जर्वेशन, 15 में आ रहा है। हाँ 60 आंसर है, तो 60 आएंगे ना आंसर, वही मेरा कैलकुलेशन गलत है, 30 माइनस 12, फिर मैं 30 12.3 किस में आ रहा है, 15 केस में आ रहा है, मतलब 60 हाँ 12.5 किस, 12.3 किस में आ रहा है, 60 केस में, फिर बोलते हो 60 किस में आ रहा है, यहाँ पे किस में आ रहा है, 15 यहाँ पे कौन सा नंबर है, 60 वही लोगे ना, हाँ बोलो। 13th ऑब्जर्वेशन माइनस 12th ऑब्जर्वेशन, तो 13 वाला 15 और 12th वाला 15, वो हम कब करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में करते हैं ना, आपको तो यहाँ डायरेक्ट दिया है ना, हाँ L plus जो आप बोल रहे हो ना माइनस करते हैं, यहाँ पे क्यों करेंगे, कंटीन्यूअस में करते हैं, ये देखो जैसे इन्होंने क्या बोला है, इनका आंसर क्या आया, चलो हम अभी हमारे आंसर को छोड़ रहे हैं, इनका आंसर क्या आया 24.6, ये इनका आंसर, ऐसा आएगा, वो हम थोड़ा बड़ा लेना, मैं ये कर रहा था 12th ऑब्जर्वेशन, वो हम कब करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ी करेंगे, मतलब मेरा ये मतलब गलत है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत कंफ्यूज हो, हाँ बोलो। मैंने कैलकुलेशन गलत की, मैंने 4.1 कुछ तो मैंने एज्यूम किया और उससे बड़ा 9 और फिर 59 बोला ऐसा, 59, नहीं मेरा कैलकुलेशन गलत आया, ओके ओके तो उसके ओके, कारण मेरा वो 4 से थोड़ा बड़ा 9 है, तो उसका वो जो वैल्यू है वो 59 है, इसलिए वैसा बोला मैंने। चलो 12.3 ऑब्जर्वेशन, चलो बताओ तो सूरज, भाई आज के विजेता सूरज है, उसका आंसर सबसे पहले आया था। चलो बताओ तो सूरज क्या होगा, 60 बराबर, lies in F15 when speed of 30 is equals to 60, थोड़ा सा मेरा क्लरिकल एरर हो रहा है, वो ब्रैकेट वगैरह वो कंफ्यूज हो गया मैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं होता, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, लास्ट कल भी क्या हुआ, तो ब्रैकेट मैंने सॉल्व नहीं किया अच्छे से, हाँ इसीलिए उसके मैंने पहले, बताया। इसीलिए आपका आंसर पर पेपर में घाई में ऐसे मिस्टेक हो ही जाती, कितना, आंसर आता पर घाई में होता ही होता है, एक ना एक क्वेश्चन में ऐसे होता ही है सर, चलो किया क्या गायत्री, मेरा आ जाता है। P30 is equals to ये अब इस वाले जो 5P6505 उसमें कंटीन्यूअस आएगा, हाँ ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, इजी है, इसका हार्ड नहीं है,
थोड़ा क्लरिकल एरर और देखना पड़ेगा इसका सिर्फ आपने को देखना पड़ता, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पढ़ना हाँ, चाहिए। वही। सीधा किए तो उसमें जाता है ये 12.3 कहाँ से आया, ये क्लियर हुआ क्या? नहीं करना। पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला, हर किसी के में मुझे मल्टीप्लाई दिखना चाहिए। 30 को 0.41 तो उसने से मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? ये 30 है इंटू 0.41। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? करो, डेसिमल हटाओ, कैसे करते हो आप मल्टीप्लाई? मैथ्स को बेस से समझो, डायरेक्ट मत करो, वरना पेपर में कैसे पता चलेगा? अभी तो पता चल गया 12.3। करो मल्टीप्लाई, नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई बताऊंगी मैं, करो मल्टीप्लाई। ईश्वर ने अपने को ये भेजा कार्यक्रम का इनविटेशन, अपने को इनविटेशन चलो। मेरे को तो नहीं आया। सुरक्षा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बागन पुणे हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 रात 3:10 बजे कार्यक्रम मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन, हिंदी का रंगारंग कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, आभार प्रदर्शन, ड्रेस कोड पारंपरिक परिधान, कार्यक्रम स्थल बंसी रत्न सभागार। चलो, परसेंटाइल का कंटिन्यू सीरीज कल स्टार्ट करते हैं, अभी हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट में आते हैं। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।